हेलो एवरीवन। यूपी पीजीटी 2021 के पेपर में एक क्वेश्चन आया है जो ग्रेविटेशन चैप्टर से लिया गया है, जिसमें कह रहा है आपके पास दो सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट नंबर 1 और एक सैटेलाइट नंबर 2। पहला सैटेलाइट का नाम नहीं दे रखा है इसने कौन सा है, लेकिन दूसरा सैटेलाइट जो है वो नॉन सैटेलाइट है जिसका नाम है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और कह रहा है इन दोनों की रेडियस का जो रेशियो है वो 16:1 है। मतलब पहला सैटेलाइट की जो रेडियस है वो दूसरे सैटेलाइट की रेडियस का 16 टाइम्स दे रखा है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पहले सैटेलाइट का टाइम पीरियड निकालो। तो देखो यार, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो 1 डे होता है। कितना होता है? 1 डे। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को मैंने सैटेलाइट नंबर 2 मान लिया है, इसका टाइम पीरियड होगा 1 डे। मतलब 24 घंटे में ये अपना एक चक्कर पूरा करता है। जैसे अर्थ होती है ना, अर्थ अपनी खुद की एक्सिस पे जो रोटेशन करती है या स्पिन मोशन करती है तो वो 24 आवर्स में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है खुद की एक्सिस पे। ठीक है, तो उसी तरीके से हम कहते हैं कि जितने टाइम में अर्थ अपना चक्कर पूरा करती है उतने टाइम में ही ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी अपना एक चक्कर पूरा करता है। तो इसका टाइम पीरियड 1 डे होगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि पहले सैटेलाइट का रेडियस दूसरे सैटेलाइट के रेडियस का 16 टाइम्स है, तो आप लिख सकते हो r1/r2 = 16। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लगा दोगे केपलर्स थर्ड लॉ। तो केपलर्स लॉ से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो केपलर्स का थर्ड लॉ लग जाएगा, यहाँ पर t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो t1/t2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा r1/r2 का होल क्यूब। ये मैथमेटिक्स का सिंपल सा रूल आप जानते ही हो। तो यहाँ से आ जाएगा। अब देखो t1 और t2 का वैल्यू कितना दे रखा है? 1 डे, तो 1 पुट कर दिया। और r1/r2 कितना दे रखा है? 16 पुट कर दिया। होल क्यूब, स्क्वायर हटाओगे 1/2 पावर आ गई, ये मल्टीप्लाई में पावर एक्सचेंज हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर होल क्यूब। 16 का पावर 1/2 4 होता है, 4 का होल क्यूब, आंसर आएगा 16 डेज। तो ये आ गया 64 डेज। तो 64 डेज लगेगा इसको, ठीक है, अपना एक चक्कर पूरा करने में। क्लियर है? तो केपलर्स लॉ पे बेस्ड प्रॉब्लम थी, बहुत आसानी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर रेडियस ऑफ ऑर्बिट और टाइम पीरियड की कोई प्रॉब्लम आती है तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। चलेगा? एक सिमिलर प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ और आपको उसका आंसर बताना है। वीडियो पॉज करके आप उसका आंसर दीजिए। तो ये आपके सामने एक प्रॉब्लम है जिसमें ये कह रहा है कि आपके पास अर्थ का डिस्टेंस सन से, जैसे ये आपके पास अर्थ हो गया, ये अर्थ है और यहां पर ये सन है। अर्थ का सन से जो डिस्टेंस है, अर्थ का सन से जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं हम r है। ठीक है, अब प्रॉब्लम में ये कह रहा है कि अगर ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस थोड़ा कम कर दिया जाए, 154 कर दिया जाए। ठीक है, अगर r को चेंज कर दिया जाए, मतलब अर्थ को पास ले आया जाए, ये अर्थ है और अर्थ को थोड़ा पास ले आए, तो ये डिस्टेंस हो गया मान लो r/4। 1/4 टाइम्स कर दिया जाए इस डिस्टेंस को। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ द ईयर, एक साल का जो टाइम होगा वो प्रेजेंट ईयर का, प्रेजेंट टाइम में एक साल 365 दिन होता है, उसका कितने टाइम्स हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो सिमिलरली आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, जैसा कि लास्ट टाइम पे आपको बताया कि t² केपलर्स थर्ड लॉ लगाओ। केपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है? t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। तो ये हो जाएगा t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। ठीक है, तो सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा? t1 t2 लिख लो, t2/t1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r2/r1 का होल क्यूब। बस अब यहां देखो, ये r1 है, इसको r1 मान लीजिए, तो ये r1 इज इक्वल टू हो गया r, और इसको मान लो r2 इज इक्वल टू हो गया r/4। ठीक है, तो ये इस इनपुट कर दो, और जैसे इस इनपुट करोगे तो क्या मिल जाएगा? t2/t1 इज इक्वल टू हो जाएगा, r2 का वैल्यू कितना है? r/4, तो r/4 हो जाएगा, और r1 का वैल्यू r है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा यहाँ पे 1/4 की पावर 3। अब यहाँ स्क्वायर हटाऊंगा तो ये हो जाएगा इधर को 3/2। ठीक है,
तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा T2 इज इक्वल टू 1/4 की पावर 3/2। तो 1/4 का अंडर रूट लोगे, 1/2 पावर है ना, अंडर रूट 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 का होल क्यूब इंटू T1। ऑलराइट, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा T2 इज इक्वल टू 1/8 टाइम्स T1। ठीक है, तो जो प्रेजेंट टाइम है अर्थ का, ठीक है, प्रेजेंट टाइम है एक ईयर, प्रेजेंट टाइम जो है वो ड्यूरेशन ऑफ द ईयर, ठीक है, उसका 1/8 टाइम्स हो जाएगा। तो सिंपल प्रॉब्लम है, कैपरस थर्ड लॉ सॉल्व करना है। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लगा दोगे, आर क्यू, और जैसे टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू लगाओगे तो आप लिख सकते हो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। T2 जो है वो न्यू टाइम है और T1 जो है वो पहले वाला टाइम है, प्रेजेंट टाइम, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि और R2 न्यू रेडियस, R2 जो है वो न्यू डिस्टेंस है और R1 ओल्ड डिस्टेंस है, तो दोनों का रेशियो करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता ही है कि R1 को पहले वाला मान लो, R2 को R/4 मान लो, तो सॉल्व करोगे तो T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/8 टाइम्स T1। क्लियर है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। चलिए इस तरीके से एंजॉय करते रहिए, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी आपको।